गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 7 वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, क्रिया मतलब कोई भी कार्य करना। ठीक है, जब हम कोई कार्य करते हैं और हमको उसके बारे में पता चलता है तो वो शब्द को हम क्या बोलते हैं? वर्ब, या हिंदी में क्रिया। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड that is used to express an action or state of a person or a thing। मतलब हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको दर्शाने को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं अभी बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग, तो मैं यहाँ पे क्या कार्य कर रही हूँ? बोलने का काम कर रही हूँ, तो स्पीकिंग इज अ वर्ब। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड एक्सिलरी। ठीक है, A verb that takes an object is called a transitive verb। जब कोई वर्ब को एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फार्मर्स ग्रो व्हीट, मतलब किसान गेहूं उगाता है। तो यहाँ पे वह क्रिया क्या हो रही है? उगाना है ना, तो ग्रो। और क्या उगा रहा है? व्हीट, गेहूं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, हमेशा याद रखना जिस वर्ब में साथ में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, वैसे ही सोहा सैंग अ सॉन्ग, मतलब सोहा गाना गा रही है। ठीक है, God loves all the men, भगवान सभी को प्यार करते हैं। The lion killed the goat। ठीक है, अब देखो the doer of action is called the subject, मतलब जो भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान कार्य कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वो सब्जेक्ट। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो फार्मर ग्रो व्हीट, है ना, तो कौन गेहूं उगा रहा है? किसान उगा रहा है ना, तो किसान क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 37 में आओ। A verb that does not take an object is called intransitive verb। ठीक है, जैसे जो वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, देखो यहाँ पे अपन को पता चल गया ना, चिड़िया उड़ रही है। क्या क्रिया हो रही है? उड़ने की, लेकिन उसके साथ हम कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं लगाए, है ना, तो ये क्या होंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, लायंस रोर, द सन रोज, द ट्रेन स्टॉप। ठीक है, अब देखो A verb that is used with the main verb is called auxiliary or a helping verb। ठीक है, जो वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं उसकी हेल्प करते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई, हैव, देखो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? हैव। मेन वर्ब क्या हुआ? फिनिश। कंप्लीटेंट क्या हो गया? माई वर्ब। तो ये हैव, देखो जैसे हैव, विल, कैन, were, is, am, are, these all are helping verb। ठीक है, देखो some common helping verbs are is, am, are, was, were। is कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ। कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ। आई प्रेजेंट टेंस में आई के साथ। आर प्लूरल टेंस प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ? इज, एम, आर। इज कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर टेंस में। एम कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में आई के साथ। आर कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ। वॉज कब यूज होता है? पास्ट टेंस। ठीक है, कब होता है? पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ। और वर्ब कब यूज होता है? पास्ट टेंस में प्लूरल के साथ। ठीक है, समझ आया? इज कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ। एम कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में आई के साथ। और आर कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ। सेम वॉज कब यूज होता है? पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ। वर्ब कब यूज होता है? पास्ट टेंस में प्लूरल के साथ। ठीक है, डू, डज,
डीड, हैज, हैव, हैड। देखो डू कब यूज होता है जब हम प्लूरल में बात करते हैं, ठीक है। डू कब यूज होता है जब हम प्लूरल में बात करते हैं। डज कब यूज होता है सिंगुलर में, ठीक है। ये दोनों किस में यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। डू और डज कब यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस में। डीड कब यूज होता है पास्ट टेंस में, ठीक है। चाहे हम सिंगुलर की बात करें चाहे हम प्लूरल की बात करें, वी विल यूज डीड। हैज एंड हैव, ठीक है। हैज और हैव कब यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। कब यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। हैज सिंगुलर में, हैव प्लूरल में, ठीक है। हैड कब यूज होता है पास्ट टेंस में। तो याद रखना डू, डज, हैज, हैव किस में यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। डीड पास्ट टेंस में चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। हैड भी पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्लियर। नाउ विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये सब भी क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। देखो मैच द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। आपको यहाँ पे मैच करना है। देखो जैसे क्या दिया, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, तो आवर काऊ गिव्स स्वीट मिल्क, ठीक है। ऐसे आप लोग नंबर लिख लो, यहाँ पे नंबर पहले लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ नंबरिंग करना, क्योंकि लाइन खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो आवर काऊ गिव्स स्वीट मिल्क, ठीक है। आवर टीम विल प्ले अ मैच, द प्यून वॉज रिंगिंग द बेल, ठीक है। द टीचर asked a question, ठीक है। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, द फिशरमैन हैज caught a big fish, ठीक है। कंप्लीट इट सेंटेंस विद सुटेबल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। आपको कंप्लीट करना है। तो क्या दिया है, मिस जेन डैश इंग्लिश, तो मिस जेन पढ़ा रही है तो टीचर्स माय फ्रेंड डैश अ बुक, क्या आएगा देखो, तो 1 लिव्स 2 टैंक, तो बॉट खरीदे बुक। तो आप लोग लिखो स्टार्ट राइटिंग विथ मी, BOUGHT बॉट। द सन राइसेस, सूरज उगता है ना ईस्ट में, द सन राइसेस इन द ईस्ट। बर्ड्स लिव इन अ ग्रीन ट्री, लतिका sang a sweet song. Birds crow in the morning. She has won the first prize. An old beggar stood at the gate. ठीक है. Now come to page number 39. See what can these animals do or not do. Write questions and their answer. You can use verb from the box. ठीक है. हमको बताना है कि एनिमल्स क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं. ठीक है. देखो जैसे अपन को फर्स्ट दिया एग्जाम्पल, व्हाट कैन कैट डू, मतलब कैट्स क्या कर सकती है. कैट्स कैन क्लाइंब ट्री, वो पेड़ पे चढ़ सकती है. व्हाट कांट कैट डू, कैट्स क्या नहीं कर सकती है. कैट्स कांट फ्लाई. ठीक है. तो वैसे ही क्वेश्चन हम सेकंड क्या बनाएंगे, फिश है तो क्या लिखेंगे, व्हाट कैन द फिश डू. मैं यहाँ पे एक लिख के दे रही हूँ, बाकी आपका पूरा होमवर्क रहेगा है ना. व्हाट कैन द फिश डू, फिश क्या कर सकती है. फिश
कैन स्विम इन द वाटर। ठीक है, फिर व्हाट कांट द फिश डू। फिश क्या नहीं कर सकती है? फिश पेड़ पे नहीं चढ़ सकती ना। फिश कांट क्लाइंब ट्रीज। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज नंबर 3 आपकी होमवर्क रहेगी। आप इसे अपनी इंग्लिश कॉपी में कर सकते हैं क्योंकि बुक में जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ सुटेबल ऑब्जेक्ट फॉर ईच सेंटेंस। अब आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट देना है, अलग भी हो सकता है, मैं जो बता रही हूँ उससे आप अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट, महक मेड टी, गर्ल्स प्लग्ड फ्लावर। ठीक है, नंबर 3, सौम्या बॉट बटर। नंबर 4, we must speak the truth. Number 5, we must not tell lies. Tony has learned his lesson. I have asked you a question. The police caught the thief. ठीक है, now come to page number 40. जाओ, राइट अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच सेंटेंस। ठीक है, डैश कट माई हेयर। हमारे बाल कौन काटता है? प्यून काटता है कि कारपेंटर काटता है? कौन काटता है? बार्बर। तो द बार्बर। ठीक है, डैश रैंग द बेल। बेल कौन बजाता है? द प्यून रैंग द बेल। डैश मेड अ टेबल। टेबल कौन बनाता है? आप बनाते हो क्या? नहीं, कारपेंटर। डैश कॉट अ फिश। मछली कौन पकड़ता है? द फिशरमैन। डैश ब्रॉट अ लेटर। हमारे लेटर कौन लेके आता है? द पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर। द डैश एम्ड एट द बर्ड। बर्ड्स को मारना कौन चाहता है? कौन हंटिंग करता है? हंटर। डैश वाटर द प्लांट्स। कौन वाटर करता है? द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। डैश इज प्लगिंग द फील्ड्स। द फार्मर is plucking the field. देखो, अब मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग एज हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, क्या इतने सारे अपन को हेल्पिंग वर्ड दिए, उससे अपन को सेंटेंस बनाना है। ये वाली एक्सरसाइज भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, जैसे देखो लिखा है ना, ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, बॉयज आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। तो इसके लिए ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड वाला थर्ड का लिखिए, शी इज गोइंग टू द मार्केट। शी इज गोइंग टू द मार्केट। सेकेंड, फोर्थ, ही हैज गॉट फीवर। ही हैज गॉट फीवर। थर्ड, फिफ्थ, he will go to Delhi next week. He will go to Delhi next week. I am coming to your house. ठीक है, ऐसे ही बाकी आप लोग बनाएंगे सेंटेंसेस और अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, here we will complete our chapter number 7.